सभी फुटबॉल फैंस को मेसी के कोपा अमेरिका जीतने की बहुत बहुत बधाई। मेसी वर्सेस फिजिक्स का ये सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्री किक। इस वीडियो के अंदर हम उसकी फिजिक्स समझेंगे कि क्या फिजिक्स होती है फ्री किक। कि कैसे मेसी ने गेंद को किक किया और दिखने में ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि गेंद तो जा रही है बाहर। ये आप देख सकते हैं, गेंद तो जा रही है बाहर ऐसा लग रहा है, परंतु एकाएक वो घूम के वापस टॉप लेफ्ट कॉर्नर में गेंद पहुंच गई है, जहां से किसी भी कीपर के लिए बचा पाना इज इम्पॉसिबल। तो ये लियो मेसी ये करतब करते कैसे हैं कि गेंद को मारते हैं और वो घूम के पहुंच जाती है। इस चीज से जितना हम लोग अचंभित हैं, उतना ही अचंभित हमसे बहुत इंटेलिजेंट लोग भी हैं। कि ये देखिए, एक सॉकर फुटबॉल को अमेरिका वाले सॉकर कहते हैं। नासा ने भी इस पे पेपर पब्लिश किया कि भाई सॉकर बॉल कैसे घूमती है, और फिर उन्होंने बोला भी ये जो फोर्स है काफी कॉम्प्लेक्स होता है जिससे कि गेंद स्पिनिंग बॉल घूमती है। फॉर्मूले वगैरह भी इन्होंने दिए हैं। और नासा से और सेकंड फेमस कौन सी जगह है जहाँ पे इन सब चीज़ों पे काम होता है, मैकेनिक्स वगैरह पे, दैट इज MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी रिसर्च कर रहा है। ये आप देख सकते हैं कि मैग्नस मीट्स मेसी। मैग्नस उन साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सप्लेन किया था कैसे होता है। और मेसी तो अपन को पता ही है, ग्रेटेस्ट फुटबॉलर ऑफ ऑल टाइम, कि कैसे मेसी या और भी फुटबॉलर कैसे गेंद को घुमा देते हैं। व्हाट हैपेंस, तो उसमें कौन सी फिजिक्स लगती है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक जो आज तक की वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट फ्री किक माननी जाती है, ये फ्री किक ले रहे हैं रॉबर्टो कार्लोस। ये ब्राजील के फुल बैक थे और ये फ्री किक लेने में मास्टर माने जाते थे। ये ग्रेटेस्ट फ्री किक है आज तक की। एक बार देखिएगा, अगेंस्ट फ्रांस है। थोड़ा पेशेंस से देखिएगा, बहुत पीछे से दौड़ के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक सामने इनके वॉल है, लोग खड़े हुए हैं। अब यहां से आप देखेंगे तो आपको लगेगा अच्छा सीधे सीधे बहुत तेज चली गई है। ना ना ना, अब देखिए कहां मारी है इन्होंने, और घूम के वापस आई है। गोलची देख रहा है चल क्या रहा है, मैं करने क्या आया हूं यहां पे। ये तो बाहर मारी थी गेंद। बनाना किक है ये, दिस इज कॉल्ड बनाना किक। बनाना की तरह घूम के बिल्कुल गोल में घुस गई। गोलची देख रहा है, कोशिश भी नहीं कर रहा है। और गोलची बहुत अच्छा था ये बार्थेज, मैंने देखे हैं इसके फुटबॉल के मैचेस, और बहुत जबरदस्त गोलची थी। तो ये सारी चीजें जो यहां पे हो रही हैं, ये एक फिनोमेना से एक्सप्लेन होती है, दैट इज मैग्नस अफेक्ट। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मैग्नस अफेक्ट, कि मैग्नस अफेक्ट होता क्या है। तो मैग्नस अफेक्ट में क्या होता है, देखिए ये गेंद को अपन ने किक किया, और किक किया, साइड में किक किया, और एक स्पिन भी दिया है। अब ये गेंद जा रही है सीधे ऐसे घूमते हुए। अब गेंद के यदि पर्सपेक्टिव से हम देखें गेंद के फ्रेम में, तो सामने से हवा आ रही है। ये जैसे आप देख सकते हैं, सामने से हवा आ रही है और गेंद उसमें घूम रही है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन मैग्नस अफेक्ट। अब हो क्या रहा है कि गेंद के साथ में जो हवा है वो भी साथ साथ घूम रही है। गेंद जो स्पिन कर रही है, तो उसने क्या किया, अपने साथ में जो उसके क्लोज में हवा थी उसको भी साथ साथ घुमा रही है, जैसा आप देख सकते हैं। अब सामने से जो हवा आ रही है उसके मॉलिक्यूल्स को आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, जो राइट साइड आपके सामने है उनके मॉलिक्यूल्स को तो ये स्ट्रेट फोर्स लगाती है और उनको स्लो डाउन कर देती है, परंतु जो लेफ्ट साइड में आपको अपना दिख रहा है वो मॉलिक्यूल्स को साथ साथ घुमाती है, और घुमाने की वजह से आप देख सकते हो थोड़ा सा साइड में भी घूम जाते हैं।
मतलब इस तरफ वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो तो सीधे निकल जाते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ वाले मॉलिक्यूल स्पिनिंग के साथ जिनकी डायरेक्शन है वो थोड़ा सा राइट साइड में घूम गए। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ व्हाट हैपेंस इज दिस कि ये मॉलिक्यूल्स तो घूम गए इस तरफ को और ये चले गए सीधे। अब यदि अपन इसको एक सिस्टम माने तो इस सिस्टम के वजह से किसी एक्सटर्नल को, जो कि पहले सीधा आ रहा था एयर, वो इस तरफ को घूम गया। तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या होना चाहिए कि जितना फोर्स अपन ने लगाया इस तरफ घुमाने में दूसरी चीजों पे, उतना ही फोर्स अपने ऊपर भी लगेगा। अपन ने इस पे लगाया फोर्स इस तरफ, तो इसने अपने ऊपर फोर्स लगा दिया होगा अपोजिट, और ये फोर्स बेसिकली मैग्नस अफेक्ट है। ये आप देख सकते हैं, ये जो फोर्स जो जा रहा है ये गेंद को कर्व करा देगा इस तरफ। इस चीज को कभी कभी हम लोग बर्नौली से लो प्रेशर हाई प्रेशर से भी समझा देते हैं। वो इस तरह से समझा देते हैं कि ये गेंद घूम रही है और इस जगह पर एयर जो है वो थोड़ा सा रुक गई है, इस जगह पे एयर जो है थोड़ा सा रुक जा रही है। इस वजह से यहां पर आप देखेंगे एयर की वेलोसिटी बहुत कम हो गई है। तो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को कांस्टेंट करके भी हम इस तरह से कहते हैं कि भाई यहां पे वेलोसिटी कम हो गई है, तो इस जगह पे जो प्रेशर होगा उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज व्हाट मैग्नस अफेक्ट इज। नाउ इन लास्ट वीडियो कई बच्चों ने कमेंट लिखा था सर कि आप रोनाल्डो के बारे में भी बोलिए। तो जो बेस्ट रोनाल्डो मुझे पता है, रोनाल्डो दी असिस मोरेरिया, मैं जरूर इनके बारे में बोलूंगा। बेस्ट रोनाल्डो यही हुए आज तक के, पॉपुलरली नोन एज रोनाल्डिनियो। तो इनका भी एक बहुत जबरदस्त फेमस फ्री किक है, ये भी अपन देखते हैं और फिर थोड़ी मैग्नस इफेक्ट के बारे में बात और करते। तो बेस्ट रोनाल्डो का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फ्री किक, पॉपुलरली नोन एज रोनाल्डिनियो। कोई और एक पोर्चुगीज में भी कोई होगा, वो मुझे पता नहीं, ज्यादा तगड़ा है नहीं। ये जबरदस्त खिलाड़ी होते थे। ये देखिए इन्होंने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के अगेंस्ट किया था गोल, और इसमें भी आप देखेंगे तो आपको असर दिखाई देगा मैग्नस इफेक्ट का। ये देखिएगा, वो देखिए सामने बंदा खड़ा है, उससे घूम के गोलची के सिर के पीछे से टॉप और कॉर्नर में जाके इन्होंने घुमा दिया गेंद को। तो ब्राजीलियन खिलाड़ी वैसे भी फ्री किक्स लेने में काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं, बट लियो मेसी का एज यूजुअल बात अलग है। एंड फाइनली यदि मैग्नस इफेक्ट पे आपको बहुत डिटेल में जानना है तो ये बुश करके हैं, इनका ये जॉर्ज बुश वाले बुश नहीं है जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन साइंटिस्ट का बड़ा अच्छा पेपर है, मैग्नस इफेक्ट पर डिटेल में एक्सप्लेन किया है और फुटबॉल पे एक्सप्लेन किया। मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है ये, उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्सप्लेन किया एरोडायनेमिक्स ऑफ फुटबॉल को। और इन्होंने इसमें यह भी बताया है कि कैसे मैग्नस इफेक्ट का जो एक्सप्लेनेशन होते हैं, कई सारे गलत जो दिए जाते हैं, इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे गलत एक्सप्लेनेशन। थोड़ी ये बर्नौली की इक्वेशन ये लिखे हुए, जिससे भी एक्सप्लेनेशन कभी कभी दे दिया जाता है, मैंने भी आपको दिया था। और बाउंड्री लेयर उन्होंने बोला कि मेन चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर ही है, वो जो एयर साथ साथ घूमती है वही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्होंने बताया है। और स्पिन का इफेक्ट इन्होंने पहले मैग्नस इफेक्ट से समझाया यहाँ पे, फिर इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया है कि कैसे इसका डिस्कवरी पहले न्यूटन ने किया था, फिर रैलिग ने एक्सप्लेन किया था यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, और फिर इन्होंने ये भी बताया यहाँ पे कि ये थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री भी हो जाता है। यहाँ पर कैसे अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाता है ये भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गेंद की जो स्पिन से ही रिजल्ट नहीं आता, इसमें आप देखेंगे कई बार आंसर जो है उल्टे भी आ जाते हैं। खासकर वर्टिकल में यदि आप देखेंगे तो लिफ्ट वगैरह में इन्होंने बढ़िया एक्सप्लेन कर रखा है, लिंक हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। तो रिवर्स मैग्नस इफेक्ट भी आता है, वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है जैसा इन्होंने यहाँ पे पेपर में समझा रखा है। और इन्होंने फिर यही बताया कि यदि आप इनके तरीके से देखेंगे जो इन्होंने समझा है तो उससे बहुत बेटर समझ में आता है, क्योंकि स्मूथ बॉल पे वो रिवर्स हो जाता है मैग्नस इफेक्ट का फिनोमेना। और फिर ब्राजीलियन फ्री किक में उन्होंने एक पूरा लिखा है
और मैग्नस इफेक्ट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एज यूजुअल सर आइजैक न्यूटन ने। तो ये एक पेपर भी है और इन्होंने रेफरेंसेस दे रखे हैं, अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज दे रखी हैं, तो आपका इंटरेस्ट है तो इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैथ्स इन्होंने यूज़ नहीं करी है, बड़े अच्छे डायग्राम भी दे रखे हैं। रिवर्स मैग्नस इफेक्ट कहाँ से शुरू हो जाता है वो भी इन्होंने इसमें समझा रखा है। तो ये मुझे सबसे जो एग्जैक्ट मिला वो, और कैसे गेंद की स्मूथनेस से मैग्नस इफेक्ट का फर्क पड़ता है, रिस्पॉन्स ऑफ स्पिन का, ये भी इस पेपर में जबरदस्त एक्सप्लेन्ड है। सो आई थिंक दैट्स इट।